कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हम लोग थ्योरम 6 तक किए थे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 7 करेंगे बच्चों। तो जो थ्योरम 7 है बच्चों वो क्या है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट। अच्छा बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में ना पहले से ही बोल रखा है, क्या बोल रखा है, गिवन है बच्चों कि सी डी एंड ई एफ आर टू पैरेलल टेंजेंट एट ए एंड बी। ये जो सी डी है ना, ये सी डी और ये है ई एफ, ये दो पैरेलल टेंजेंट है, कहाँ, ए और बी पे, ठीक है बच्चों। ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है बच्चों वो सर्कल का क्या है, सेंटर है। प्रूफ करना है कि ए ओ बी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल होगा। क्या प्रूफ करना है बच्चों, ए ओ बी जो ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द सर्कल। इसी बात को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो करते हैं बच्चों। प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे बच्चों, ड्रॉ ओ जी। हम बच्चों पहले से ही यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है ना। ओ जी ड्रॉ करेंगे किसके, पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ। ओ जी ड्रॉ किए बच्चों ये वाला लाइन किसके पैरेलल, सी डी और ई एफ के, क्लियर है ना। अच्छा, ये दो लाइन अगर पैरेलल है बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे देखेंगे बच्चों, लिखेंगे सिंस, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग इस बात को, लिखेंगे सिंस सी डी इज पैरेलल टू ओ जी, इसलिए एंगल 1 प्लस इस एंगल को क्या मान लें, कुछ मान लेते हैं बच्चों, एंगल 3 मान लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन, बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो यहाँ से तो ये बात क्लियर हो गया ना बच्चों, ये अपना ओ ए रेडियस हो गया ना बच्चों। ओ ए क्या है अपना, ओ ए जो है बच्चों वो सेंटर से सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो ये क्या हुआ, रेडियस। और ये रेडियस जो है वो टेंजेंट पे जाकर के टच कर रहा है, यानी कि टेंजेंट पे क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो एंगल 3 बराबर कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 क्या आ गया बच्चों, 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, क्लियर है। बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों हम लोग लिखेंगे सिंस ओ जी पैरेलल टू ई एफ, ओ जी जो है बच्चों ई एफ पे पैरेलल है, इसलिए बच्चों एंगल 2 प्लस ये वाला एंगल 3, सॉरी ये तो 3 तो हम लोग मान चुके हैं पहले ही, तो इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री होगा। सेम यही वाला बात बच्चों उठा करके यहाँ पे लिख देंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री, क्लियर है ना। अच्छा, तो यहाँ भी ये जो ओ बी है बच्चों, ओ बी क्या है, ओ बी जो है वो रेडियस है और वो टेंजेंट ई एफ पे जाकर के बी पॉइंट पे कट कर रहा है बच्चों। तो क्या हो गया, एंगल 4 हो गया 90 डिग्री ना, हम लोग पिछले वाले थ्योरम में देखे थे। तो एंगल 4 है 90 डिग्री, तो एंगल 2 क्या निकल करके आ जाएगा बच्चों, 180 माइनस 90, यानी कि एंगल 2 भी क्या आ गया बच्चों, 90 डिग्री। यह है हमारा सेकंड। अच्छा, तो ऐड 1 एंड 2 करेंगे। 1 एंड 2 को जब हम लोग ऐड करेंगे बच्चों, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री क्या आ जाएगा बच्चों, 180 डिग्री, क्लियर है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या आ गया बच्चों, 180 डिग्री। जब कोई लाइन पे सारे एंगल्स का सम बच्चों 180 डिग्री हो जाए, यानी कि ये एंगल 1 हो या और ये एंगल 2 ये 180 डिग्री हो जाए, तो क्लियरली बात है ना बच्चों कि ये लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री देन लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन है बच्चों और ये सेंटर से होकर के पास हो रहा है, तो ये पक्का क्या है, डायमीटर है, क्योंकि बच्चों ये दोनों तरफ सर्कल के एंड को टच कर रहा है और सेंटर से होकर के पास हो रहा है। और अभी हम लोग इस बात को प्रूव कर लिए कि इस पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो 180 डिग्री के बन रहे हैं, तो क्लियरली ए बी इज अ डायमीटर। हो गया बच्चों प्रूफ। क्या लिखेंगे, सिंस AOB is a straight line, then AB is a diameter, इसलिए AB is a diameter of circle। प्रूफ हो गया बच्चों, नोट करिए, बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ। टोटल 10 है बच्चों। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले थ्योरम की तरफ। क्या बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंटर। अच्छा, यानी कि बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये वाला एंगल बच्चों क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन में ये बोल रहा है बच्चों कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं बच्चों, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। क्लियर है ना बच्चों। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या हुआ, सप्लीमेंट्री का मीनिंग हुआ बच्चों कि सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, सम ऑफ एंगल्स क्या होने चाहिए बच्चों, 180 डिग्री होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री किसको बोलते हैं बच्चों, जब सम अगर 90 डिग्री हो, क्या हो, सम बराबर 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। तो अपने को यही प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन में बोल दिया है बच्चों एंगल APB प्लस एंगल AOB। APB यानी कि ये वाला एंगल और AOB यानी कि ये वाला एंगल। क्लियर है बच्चों, इन दोनों का सम कितना हो, 180 डिग्री हो। तो ये तो बहुत ही आसान है ना बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पे। ये OA जो है बच्चों वो क्या है, रेडियस है। OA रेडियस है और AP क्या है, टेंजेंट है। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया ना बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया। OA रेडियस है और AP क्या है, टेंजेंट है, तो ये एंगल क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री। उसी प्रकार से OB जो है वो रेडियस है और PB जो है वो टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है बच्चों वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। तो लिखेंगे अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना, ये जो AOBP ये क्या बन गया बच्चों, इसके 4 साइड हैं, तो क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल। तो क्या हम लोग लिखेंगे, फ्रॉम, करते हैं इस बात को प्रूफ, एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों क्यों 90 है बच्चों, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर है ना बच्चों, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल BPAO, ध्यान से देखिएगा बच्चों, BPAO क्वाड्रिलेटरल से जब हम लोग चलते हैं तो जानते हैं ना कि सारे एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल OAP प्लस एंगल OAP, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 360 होगा। प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एंगल OAP और OBP का सम कितना है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे, यह है OAP और OBP, तो इनके जगह इनके वैल्यूज़ को रख देते हैं। तो 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन दोनों
ये दोनों को उधर भेज देंगे बच्चों, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 माइनस 180 हो जाएगा ना। तो कितना आ गया बच्चों, 180 डिग्री आ गया इधर। और ये है अपना ए एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, हेंस प्रूव्ड हो गया ना बच्चों। क्लियर है प्रूफ। ध्यान से देखिए, बढ़ेंगे अगले थ्योरम की तरफ। चलिए बच्चों आते हैं थ्योरम नंबर 9 की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट हम लोग मान लिए बच्चों, ठीक है ना, ये मान लीजिए हम लोग ये पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट को एक बार में ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों कि इससे हम लोग एक या एक से अधिक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसी बात को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। क्लियर है, करते हैं प्रूफ। इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं बच्चों, P। क्या रख लेते हैं, P। और लिखते हैं let P be the point on the circumference of the circle। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है बच्चों, P जो है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे एक पॉइंट है। क्लियर है। इस P को थोड़ा हम दूसरे पेन से दिखा देते हैं बच्चों, ताकि क्लियर दिखाई देगा आप लोग को। ये पॉइंट क्या है, P। अब हम ये मानते हैं कि अगर है पॉसिबल, इस थ्योरम को बच्चों हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। क्या लिखेंगे कि अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट से जो है हम लोग एक से अधिक टेंजेंट यानी कि 2 टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए। इसका नाम बच्चों हम लोग क्या रख लेते हैं, T। और ये जो दूसरे वाले टेंजेंट हम लोग ड्रॉ किए बच्चों, उसका नाम हम लोग T डैश रख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट देयर आर 2 टेंजेंट एट पॉइंट P। 2 टेंजेंट, उनका नाम दे देते हैं बच्चों, क्या है, PT एंड PT डैश, T डैश। ठीक है ना बच्चों, इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या रखे हैं, T डैश। एट पॉइंट P हम लोग क्या माने बच्चों कि P पॉइंट पे 2 टेंजेंट है, एक तो PT है और दूसरा PT डैश है। क्लियर है बच्चों, एक तो क्या है अपना PT और दूसरा क्या है बच्चों, PT डैश। ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि जो टेंजेंट होता है बेसिकली वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर। तो इफ अगर बच्चों PT टेंजेंट है अपना, कुछ पल के लिए अगर PT को टेंजेंट मानते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल, ऐसे लिखते हैं, इफ PT इज टेंजेंट देन क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल OPT बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। जो रेडियस होता है बच्चों वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से इफ अगर PT डैश को कुछ क्षण के लिए मानते हैं कि वो टेंजेंट है हमारा, दोनों टेंजेंट है बच्चों, तो हम लोग तो पहले इस बात को प्रूफ किए हैं कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इफ PT डैश इज टेंजेंट देन एंगल OPT डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर है ना, ये 2 हो गया हमारा। ध्यान से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या बच्चों, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को ध्यान से देखने के बाद बच्चों एंगल OPT डैश का भी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, और एंगल OPT का भी वैल्यू क्या है बच्चों, 90 डिग्री। तो हम लोग इस बात को बोल सकते हैं ना कि एंगल OPT बराबर है किसके, एंगल OPT डैश। ठीक है, एंगल OPT बच्चों एंगल OPT डैश के क्या है, बराबर है। अच्छा, अगर बच्चों ये एंगल आपस में बराबर है
तो ये तो तभी हो सकता है ना बच्चों जब ये पी टी डैश जो है वो पी टी पे कोइंसाइड कर जाए। समझ रहे हैं, ये एंगल, दोनों एंगल बोल रहा है कि बराबर है, तो दोनों एंगल बराबर होने का मीनिंग क्या हुआ बच्चों, ये जो टी डैश हम लोग जो इधर का लाइन ड्रॉ किए हैं, ये टी डैश इसी वाले टेंजेंट पे हो। क्लियर है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी संभव है बच्चों, व्हेन पी टी डैश कोइंसाइड विथ पी टी। क्लियर है बच्चों, पी टी डैश क्या हो जाए, पी टी पे कोइंसाइड हो जाए। तो हो गया ना प्रूफ, जो हम लोग माने थे कि पॉसिबल, तो हमारा माना हुआ गलत हो गया ना बच्चों, नहीं है पॉसिबल ये बात। क्लियर है, क्योंकि अगर पॉसिबल होता तब तो यहाँ पे एंगल ये दोनों डिफरेंट आते, एक ही एंगल आ रहे हैं, यानी कि क्या इसका मीनिंग हुआ कि पी टी और पी टी डैश जो है वो आपस में क्या है बच्चों, कोइंसाइड है। क्लियर है, तो इसका क्या, इसलिए देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है। क्लियर है ना, ध्यान से इसको देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। इसी थ्योरम पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, RS अग्रवाल हो, चाहे RD शर्मा हो, चाहे NCERT हो, इन्हीं सारे जितने भी थ्योरम्स अभी तक हम लोग 9 थ्योरम्स को पढ़े हैं बच्चों, इन 9 थ्योरम्स पे ही बेस्ड बहुत जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो किसी भी किताब को उठा लीजिए, सारे क्वेश्चंस बच्चों इन्हीं सारे थ्योरम पे बेस्ड होंगे। क्लियर है, और कभी कभी तो CBSE डायरेक्ट किसी थ्योरम को पूछ लेता है। चलिए बच्चों आते हैं थ्योरम नंबर 10 पे। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अच्छा, बोल रहा है बच्चों ये अपना एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बच्चों, O, और ये है उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, TP नाम है बच्चों अपना टेंजेंट का, और P पॉइंट है बच्चों जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया गया, क्या है, ये एक लाइन है बच्चों, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है। ठीक है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का जहाँ पे कॉन्टेक्ट है बच्चों, उस जगह पे जो परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन यहाँ से ना पास होकर के कहाँ से पास होगा बच्चों, क्वेश्चन में आपका ये बोला गया है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। हम लोग बच्चों से दोनों लाइन को मिला लेते हैं। क्लियर है ना, एक लाइन तो वो है बच्चों जो सेंटर से पास हो रहा है, और दूसरा लाइन वो है जो यहाँ से पास हो रहा है बच्चों। क्लियर है ना, कॉन्ट्राडिक्शन से इस क्वेश्चन को भी हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Q। क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन में बोल दिया है बच्चों कि PQ जो है वो टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, TP। क्लियर है, तो एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है ना, ये तो फर्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंस ये जो OP है बच्चों, क्या OP जो है अपना वो रेडियस है ना, OP क्या है बच्चों, ये OP जो है वो रेडियस है, और ये है अपना टेंजेंट। तो रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, यानी कि सिंस OP इज द रेडियस, सिंस OP जो है वो रेडियस है, इसलिए बच्चों OP भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किस पे, TP पे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल TPO ये भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। क्लियर है ना बच्चों, ये हम लोग पिछले बहुत सारे थ्योरम में इस बात को देखे हैं। ठीक है,
तो यहाँ भी हम लोग क्या देखें बच्चों कि एंगल टी पी ओ और एंगल टी पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम लोग क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा था बच्चों कि जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के पास में वो हर हाल में सेंटर से होते हुए पास होगा और वो डायमीटर होगा। क्लियर है ना। बट हम लोग क्या मान लिए कि चलिए ऐसा हम नहीं मान लेते हैं कि अगर है पॉसिबल तो वो सेंटर से नहीं पास होकर के ये लाइन है अपना यहाँ से पास होता है। क्लियर है ना, PQ लाइन है वो, और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। बट हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि एंगल TPQ भी 90 डिग्री आया और एंगल TPO भी 90 डिग्री आ रहा है। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, R। क्या मान लेते हैं, R। क्लियर है। अब देखिए बच्चों, तो ये तो बराबर हो गया ना, क्या बराबर हो गया, एंगल TPQ बराबर हो गया एंगल TPO का। क्लियर है। ये बच्चों तभी पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन PQR क्या हो जाए बच्चों, कोलिनियर हो जाए। ये जो PQR है बच्चों ये क्या हो जाए, कोलिनियर, तभी ये बात क्या है, संभव है। यानी कि PQR ये सारे के सारे जो हैं बच्चों वो एक ही लाइन पे लाई करें। क्लियर है ना। एंड क्या बच्चों, Q को, ये जो Q है अपना इसको R पे कोइंसाइड करना पड़ेगा। एंड Q एंड R मस्ट बी कोइंसाइड। क्लियर है, कोइंसाइड। तो हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे ना बच्चों। हम लोग क्या माने थे कि चलिए मान लेते हैं कि ये कोई लाइन है जो टेंजेंट के पास में परपेंडिकुलर बना रहा हो और वो सेंटर से ना पास करे, ये हम लोग ऐसा एज्यूम किए थे। बट यहाँ क्या हो गया बच्चों, इस लाइन को वो उस लाइन पे कोइंसाइड होना पड़ गया जो सेंटर से पास हो रहा हो बच्चों। तो हमारा जम्पशन क्या हुआ बच्चों, गलत निकला। इसलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PQ passes through the center। PQ जो है बच्चों वो सेंटर O से पास हो रहा हो, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि द perpendicular at the point of contact to the tangent must be passes through the center। क्लियर है ना बच्चों। जो परपेंडिकुलर टेंजेंट के पास में ड्रॉ किया जाएगा वो पक्का कहाँ से क्रॉस होगा बच्चों, सेंटर से होते हुए। कर लिया हम लोग इस बात को प्रूफ। तो बच्चों ये थे टोटल 10 थ्योरम। अब इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज को बच्चों देखेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग NCERT का एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। क्लियर है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।